तो आपने कहा है कि पिछले कार्यकाल के बारे में वाइट पेपर लाएंगे यूपीए के काम के बारे में, तो इसकी क्या ज़रूरत है? संजय जी, आपने बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट विषय को लास्ट में पूछा। 2014 में सरकार में आने के बाद उस समय इतना दबाव, मैं बोल सकती हूँ, दबाव था माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। इतनी बुरी हालात में इकोनॉमी को आप हाथ में ले रही हो, फाइनेंसेस इतना गड़बड़ में, फ्रजाइल फाइल इकोनॉमी हो गया भारत, और हर पॉलिसी डिसीजन में पैरालिसिस की वजह से और घपले इतना होने के कारण इकोनॉमी में इतना मंदी और इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और दूसरे देशों से पैसा लेकर आने वाले इन्वेस्टर भी शक कर रहे हैं, अभी डाउट कर रहे हैं कि इधर कुछ होगा नहीं, आप क्यों ना व्हाइट पेपर निकालें। उसी समय दबाव था, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को पहले रखे, नेशन फर्स्ट करके अगर मैं व्हाइट पेपर रखूं अभी, उससे बहुत सारे निकलता है विषय। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चले जाएगा, कोई नहीं आएगा भारत में पूंजी निवेश लेकर के, और हमारे अपने सिटीजन्स को भी कॉन्फिडेंस टुकरा जाएगा। इसीलिए ये सही नहीं है, मैं करूँगा नहीं, ऐसे करके वो दरकिनारे कर दिया। मगर जैसे मैंने कल बोला, 10 साल हो गए हैं, 10 साल हमारे हो गए हैं, और फ्रजाइल फाइल से अभी हम टॉप 3rd इकोनॉमी में पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय वो पेपर ले आने में हमें भी समझ में आएगा और क्या बेहतरी करने का हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज है और क्या हम करना नहीं है। मिसमैनेजमेंट, जो भरपूर मिसमैनेजमेंट की वजह से देश को इतना हालात गंभीर अवस्था में रख के छोड़कर चले गए थे, देश नकारे उनको, उसको लोगों के सामने ले आने का अभी मौका सही है। क्योंकि हम भी 10 साल राज किए और दिखाए, सेवा के भावना से दिखाए कि क्या करना उचित है, जनता को फायदा जिससे होता है, और क्या नहीं करना है। इसीलिए अभी वो व्हाइट पेपर आ रही है। बहुत अच्छा। चूँकि आप लोगों ने इस बजट डॉक्यूमेंट को एक बहुत, जिसको कहते हैं प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी दी है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है, जिसका असर दिख रहा है इन्फ्लेशन, करेंसी, यील्ड, हर चीज़ पे। लेकिन एकदम आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत ट्रांसपेरेंट काम करती हैं, वो ये कि ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए व्हाट वरीज यू, कि रिस्क कौन सा है जिसकी आपको फिक्र रहती है कि इस पर नज़र रखनी है, देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के प्लान में दिक्कत न डालें? अनसर्टनिटी, क्योंकि ट्रेड हो या आपका कुछ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हो, सभी विषय में आज अगले 2 साल में क्या होगा ये बोलने का भी किसी का बस में नहीं है विषय। हर अनसर्टनिटी हर जगह पर, वॉर के मामले में, ट्रेड के मामले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, रिश्तेदारी के मामले में, एक देश दूसरे देश के साथ मेंटेन करने वाले रिश्ते के ऊपर भी कोई कुछ बोल नहीं सक रहे। ये अनसर्टनिटी ही है, मैं मानती हूँ, बड़ा सा चैलेंज है। बिल्कुल।